कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के जिएंगे हम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के जिएंगे हम, लेकिन ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। बिग बॉस ने लाखों प्रयत्न कर लिए हैं, बिग बॉस ने लाखों जतन कर लिए हैं कि मियां बीवी को अलग करके रहेंगे, लेकिन ये जो मियां बीवी हैं ये अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या है वो साजिशें, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आज की बोरिंग एपिसोड के चटपटी बातों को लेकर आऊंगा। किस तरीके से यहाँ पर पवित्र पुनिया, जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा रियल कहती है और कहती है कि शेरनी हूं, फाड़वाड़ दूंगी, या फिर जिस तरीके से ये बात कहती है वो कि एक यार और जो नर्क का शैतान ये वो फलाना ढिमकाना, आज कैसे वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे बन गई थी। क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि चाहे रुबीना अभिनव जो करे, बार बार टारगेट करना ही करना है, और उसके पीछे सबसे बड़ा क्या रीजन है मैं बताता हूं। और प्लस आज वो जो अच्छाई बुराई का टास्क दिखाया था, वो जो वैम्प, और उनको ऑफिशियली बेचारी सुधा चंद्रन जी को वैम्प बना दिया था, उसके बदले क्या दिखा सकते थे बिग बॉस, जिसकी वजह से शो और भी ज्यादा चटपटा हो जाता। दिवाली का इतना बढ़िया माहौल है, हम लोग सब सज धज के रेडी हो रखे हैं, बैठे हुए हैं बिग बॉस देखने के लिए, और हम देखते क्या है, ये लिटरली ये देखते हैं हम, जहां पे सलमान खान बार बार बेइज्जती कर रहे हैं उसकी। चलिए बात करते हैं रिव्यू में कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, फीफा फूज चैनल की तरफ से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आज के टास्क की। आज एक टास्क हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला, जिसमें फुलझड़ी, जिसमें फुसकी बॉम्ब, रॉकेट और चक्री, इस तरीके से ये वाला टास्क था। ठीक है, ये टास्क से लेकर सलमान खान के आने तक जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो कट 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 करके दिखाई हमें, राइट। क्या आपने नोटिस किया, देखो बीइंग अ रिव्यूअर हम लोगों को वो पॉइंट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं देखने के लिए, और प्लस जनता को भी वो पसंद आता है क्योंकि उससे सच्चाइयां पता चलती हैं। यहाँ पर जिस हिसाब से टास्क दिखाया गया था, वो पीछे बैकग्राउंड चला देते हैं टाइगर जिंदा है का, ठीक है, उसके बाद वो टास्क को फट 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 करके दिखा देते हैं, फिर उसके बाद ये भी दिखाते हैं कि पवित्र पुनिया और एजाज के बीच में जो है झगड़ा शुरू हो गया है, उसमें मैं अभी आता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरा कहने का एक उद्देश्य है कि यहां पर जो वैम्प का इतना जो क्या क्या मतलब आपको क्या लगा कि वो हमको डांस गाना देखकर हमने दिवाली का माहौल बन जाएगा, हम लोग खुश हो जाएंगे? नहीं भाई, हम ऑलरेडी सेलिब्रेट करके आए हैं, और हम लोगों को ये और देखेंगे ना, हम और भी ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस से एक उम्मीदें रहती हैं यार, कुछ तो दिखाएंगे, कम से कम कुछ तो डिकोडिंग करेंगे, जो गुनहगार होगा उसको सजा तो मिलेगी, बेगुनाहों को इस तरीके से जेल में नहीं ठूसा जाएगा, बेगुनाहों को इस तरीके से दिवाली के गिफ्ट के लिए भी नहीं अप्रोच किया जाएगा। क्या उनके पास दिल नहीं है? क्या उनको बुरा नहीं लगता है? मैं मतलब मुझे जानना है, मुझे क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं, क्या रुबीना अभिनव का दिल नहीं था? क्या उनके पास इच्छाएं नहीं है? क्या उनको दिवाली टास्क में इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे? बहुत ही कन्वीनियंटली आपने इस तरीके से उनको पिंजरे की मैना बना दिया, और बाहर जो है लोग खेल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से क्या ही चल रहा है। वो टास्क जो था वो फुसकी बॉम्ब वाला, और वो जो अलग टास्क था रॉकेट वाला, उसको थोड़ा एलैबोरेट करके दिखाते, कम से कम हमको पता तो चलता कुछ। लेकिन हमको वो वैम्प वाला दिखा रहे हैं, वो वैम्प वाली वो हरकतें कर रही हैं। वो राहुल को पता नहीं जवाब आया भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है वैम्प का दिखाना है कि वैम्प किसी पे वैम्प पे भरोसा नहीं करते, उसको फाड़ दिया भाई, बाय गॉड। मतलब वो क्या था सारा चीज, वो मंजर ही कुछ और था। और अगर मैं टास्क की बात करूँ ना दोस्तों, फुसकी बॉम्ब ये वो, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि एग्जैक्टली क्या डिकोडिंग थी, क्या था क्या नहीं था, वो कुछ नहीं पॉइंट रिवील हुआ। सिर्फ फट 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 करके सब चीजें सामने शामिल कर दी हमारे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है ना, क्रिएटिव और एडिटर, इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि इस बार के पता नहीं कौन किस एडिटर को उठा के ले आए या किस क्रिएटिव को उठा के ले आए, जिसकी वजह से पूरा बट्टा धार हो रखा है बिग बॉस। कंटेंट ही नहीं है, क्या कंटेंट लाओगे? रुबीना अभिनव को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है? बार बार रुबीना अभिनव को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इनकी सोशल मीडिया पे धाक है। आप देख लीजिए 3600 जो आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे हैंडल, वो रुबीना दिलाइक के लिए हैं। अभिनव का भी अब शुरू हो गया है, और राहुल का तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन उसको भी बेचारे को कम हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। वो मैं आता हूं अभी उस पे पॉइंट पे। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा, तो भाई 2 कंटेंडर ऐसे हैं जिनकी सोशल मीडिया में बोलबाल है, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी के और जितने भी कंटेंडर हैं, भले ही दिखते हैं वो जान दिखता है, लेकिन जान की कोई फैन फॉलोइंग नहीं आती।
निकी दंबोली दिखती है, उसके पीआर कोशिश भी करते हैं बहुत सारे, लेकिन वो भी नहीं दिख पाती दोस्तों ढंग से, ठीक है, सोशल मीडिया पे वो भी नहीं उछल कर आ रही है। राहुल का आता है, अच्छा राहुल को मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करता हूं, मैं यहाँ पे पवित्र पुनिया को कहता हूँ, घर में भले ही जितना दिखती है, जनता कोई पसंद नहीं करती उसको, जनता उसको सिर्फ और सिर्फ एक वैम्प की तरह ही देखती है, घर की नई वैम्प की तरह देखती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको मतलब मेकर्स को कहां से मिल रही है टीआरपी, रुबीना और अभिनव से मिल रही है। तो ऐसे में चाहे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके इनको परेशान करो या इनको चढ़ाओ या फिर इनको जो करना है करो, वीकेंड में क्लास लो, बर्बरता के साथ क्लास लो, और यहां पर उसका सोशल मीडिया पे रिएक्शन आएगा, लोग कहेंगे कि अरे यार क्या ये हुतियापा मचा रखा है, यू नो। यहां पर दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जब होता है तो सलमान खान आते हैं, ठीक है। अब सलमान खान आते हैं और सबसे पहले यहां पर मुद्दा उठाया जाता है कि ये जो पिंजरा वाला टास्क था इसमें क्या गड़बड़ हुआ। आप लोगों ने नोटिस किया कि अगर रुबीना अभिनव कुछ अच्छा भी करेंगे तो उसको गलत लाइट में दिखाया जाता है, अगर कुछ बुरा कर दिया गलती से, सिलेक्टिवली बोल दिया या नहीं बोला तो उसको भी मुद्दा बना दिया जाता है। और प्लस न सिर्फ रुबीना अभिनव बल्कि उनके पूरा जो गैंग है, मतलब अगर देखा जाए जैस्मिन को भी तो हंसते हंसते उसकी मतलब वो कर दी गई, बेइज्जती कर दी गई कि अरे ये कोई खतरों के खिलाड़ी थोड़ी ना टास्क है, खतरों के खिलाड़ी थोड़ी ना है। अगर कोई पूछ रहा है उससे तो वो जवाब नहीं देगी क्या खतरों के खिलाड़ी का, और खतरों के खिलाड़ी कौन सा है, उसका है कलर्स का ही तो शो है वो, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें हैं जो जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे यही कहना है रुबीना और अभिनव के लिए, क्योंकि ये टीआरपी ला रहे हैं, ये दोनों बंदे कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जनता इनको प्यार कर रही है, पसंद कर रही है, और पूरा गेम इनके ऊपर खेला जा रहा है, पूरा गेम, लिटरली पूरा गेम। आप एजाज के ऊपर पूरा गेम खेल दो नहीं, लेकिन एजाज को फेवर मिल रहे हैं, एजाज को प्रॉपर तरीके से फेवर मिल रहे हैं। उस पर एक जो ये जो नागिन डांस वाला जो मुद्दा उठाया ना, मैं इस पर भी बात करना चाहता हूं दोस्तों। बट इससे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपने देखा होगा कि आने वाले दिनों में ये साफ लग रहा है कहीं ना कहीं मेकर्स ने वार्निंग दे दी है वाया सलमान खान टू अभिनव कि बेटा अगर तुम जो है रुबीना से हटकर नहीं खेलोगे, अगर तुम रुबीना के साथ ही रहोगे ज्यादातर, तो तुमको घर से बेघर करने वाले हैं हम। जिसका आगाज उन्होंने एली को समझा कर दिया, एली को जिस तरीके से समझाया, एली को जिस तरीके से बोला या फिर एली को जिस तरीके से लताड़ा, वो यही था कि अभिनव को क्यों बचाया आपने। ऐसे तो राहुल ने तो और भी ज्यादा बुरा कर दिया था, उसने तो सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया था निकी तंबोली के लिए, विच इज टोटली रॉन्ग। अगर देखा जाए उसकी कला पर था यार, ये तो सवाल था उसकी कला का, तो विच इज टोटली रॉन्ग। अब अगर बात करें ये क्या कहते हैं इसकी एजाज की, एजाज ने क्या किया था, अपने बच्चों का फ्रेम फाड़ दिया था पवित्रा के लिए, विच इज नॉट डिजर्विंग। अब देखो वो लड़की कैसे कर रही है एजाज भाई के साथ। तो यहाँ पर अभिनव फिक्स्ड डिसाइडेड है, मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसा ही रहा गेम तो 2 से 3 हफ्ते, सिर्फ 2 से 3 हफ्ते अभिनव को रखेंगे, उसके बाद निकलो, क्योंकि तुम दोनों का गेम हैम्पर हो रहा है। रुबीना जो है अभिनव बनती जा रही है और अभिनव जो है रुबीना बनता जा रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे दोस्तों कि कितना दोनों में कितना फर्क था, अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो फर्क मिट गया है। अभिनव जो है वो वोकल हो गया है ज्यादा से ज्यादा, और वो भी सही जेन्युइन मुद्दा उठाता है। क्या गलत मुद्दा उठाया आज उसने क्या गलत बोला कि मैं रियल लाइफ में भी ऐसे ही हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है इसे शुगर कोटेड बोल रहा हूं, नहीं, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन तब वो मात खा गया दोस्तों जब यहां पर उसने टीचर का एग्जाम्पल दे दिया, तो भैया सलमान खान ने पकड़ लिया। तो ना सलमान खान ने तो क्या ही पकड़ा होगा, मैं कहना चाहता हूं मेकर्स ने पकड़ लिया होगा, जो उनका टैली प्रॉम्प्टर लगा है उसमें आवाज आ गई होगी कि इस पे पकड़ो करके। तो यहां पर दोस्तों यही बड़ी बात है, यहां पर यही बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक ग्रज निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं एक टीआरपी बटोरने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं। पवित्र पुनिया एजाज की मैं बात करूं अगर दोस्तों, तो बेचारा एजाज जो कि कल तक एकदम सीधे साधे थे, उसके पीछे लग गए थे, उसको ये तक कह दिया था कि मैं तुम्हारे पिताजी से, जो मैंने कल की रिव्यू में भी बात बोली थी कि पिताजी से मिलाना चाहता हूं, लेकिन ये लड़की ये पलट गई। अब ये ढूंढ रही है बहाने, ये ढूंढ रही है कि खान साहब को किस तरीके से परेशान किया जाए, खान साहब को किस तरीके से जो है मैं साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करूं और इसके दिल से अपनी जगह निकालूं। क्योंकि उसने बोला कि अरे यार ये बंदा तो सीरियस हो गया, ये बंदा तो मेरे से शो में ही मतलब एकदम चिपक विपक रहा है, किसमिस कर रहा है। मतलब ये भी है ना, सहूलियत से इस्तेमाल करती है एजाज खान को, सहूलियत से। जब मन करे तो कहती है कि इधर किस कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। और जब मन नहीं, मतलब जब नहीं है मन, और जब इसको है कि नहीं मुझे फुटेज मिल रहा है दूसरी जगह से, तो कहती है यार वी आर फ्रेंड्स और मैं ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ, ये नहीं करती हूँ, वो नहीं। कौन फ्रेंड्स ऐसे करके किस करवाता है, मुझको बता दो यार जरा। लाइकिंग है, सिर्फ लाइकिंग होने में क्या ऐसा किस करवा देते हो आप?
सबको पता है कि पवित्रा द फेक पुनिया है और पवित्रा जो है सिर्फ और सिर्फ एजाज खान का इस्तेमाल कर रही है। क्यों? बिकॉज ही इज स्ट्रांग। और आज जो चक्री के ऊपर मुद्दा बनाना था एजाज खान ने बनाने नहीं दिया। एजाज खान ने बोल दिया साफ साफ उसने कि आपने रॉकेट क्यों नहीं बोला, नहीं मुझको तो तेरे को चक्री बोलना है, तो चक्री बोल दिया। तो इस पर भी वो मुद्दा बना रही थी। शी इज वेरी क्लेवर और बिग बॉस के सारे एपिसोड्स जो है अच्छे खासे तरीके से वो घोट कर पी कर आई है। मैं भी पी लेता हूं पानी, हनी वाटर। ओके, अब दोस्तों यहां पर कैप्टेंसी टास्क की बात आती है। कैप्टेंसी टास्क में मैंने आपको साफ तौर पे बोल दिया था कि इन लोगों ने तो खैरात में बांट दिया। नहीं कैप्टेंसी नहीं, सॉरी, ये नॉमिनेशन टास्क खैरात में बांट दिया। लेकिन यहां पर फिर भी किसके ऊपर बिल फूटता है? अभिनव के ऊपर बिल फूटता है, एली के ऊपर फूटता है, लेकिन उसको इत्तू सा फूटता है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो। फिर आती है कैप्टेंसी की बात आती है दोस्तों। कैप्टेंसी टास्क में भी यहां पर मुझे मुद्दा उठाना है कि अगर नियम टूटा है तो क्या वो सिर्फ एजाज खान के लिए नियम टूटा था? मुझको बताओ। रुबीना के लिए भी तो नियम टूटा था ना। रुबीना ने भी तो नियम तोड़ा था एज पर जैस्मिन एंड ऑल पार्टी। तो यहां पर रुबीना को नाम क्यों नहीं दिया गया? क्यों बार बार जब कुछ अच्छा काम आता है तो एजाज 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 का नाम आता है, और जब कुछ भी बुरा या एलिगेशन या थोपना होता है तो रुबीना अभिनव, रुबीना अभिनव, रुबीना अभिनव। व्हाई? जानना चाहता हूं मैं। और प्लस यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये भी देखिए, नागिन डांस करके लेट लेट के डांस कर रहा है। अगर वो बैठ के डांस कर रही है, वो बैठी भी नहीं थी, वो बैठ के डांस कर रही है। क्या हमने बैठ के डांस नहीं देखा है? शादियों में कितना बैठ के डांस होता है। कभी डीजे फ्लोर पे जाके देखो कितना हो जाता है। कभी कभार तो जो बड़े बड़े पब्स होते हैं वहां पर भी बैठ के डांस करने लग जाते हैं कुछ लोग। तो यहां पर इन्होंने सिलेक्टिव तरीके से मुद्दा उठा लिया। और प्लस अगर आपने देखा होगा आज रुबीना बेचारी ने ऐसा करके रख रखा था हाथ, मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि तुम कुछ भी बोलो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अब। और मेरे को समझ में आ गया कि तुम बेचारी डिमोटिवेट हो गई है। वो जो एनर्जी, वो जो स्पार्क था बंदी का गायब ही हो गया, एकदम से गायब हो गया है। आप देखो तो सही, नोटिस तो करो उसको। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस की वजह से। कहीं ऐसा ना हो कि बंदे डिप्रेशन में चले जाए। बिग बॉस इतना खेल लिया, इतनी बेइज्जती सहली, इतना ऑडियंस के प्रति जो है इन लोगों ने इस तरीके का रिएक्शन दिखा दिया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए बेचारी डिप्रेशन में चले जाए। सो गाइस, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको जेन्युइन लग रही है रुबीना तो उसको बोलिए, उसके लिए बोलिए सोशल मीडिया पे। अगर नहीं लग रही है तो वो भी बोलिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मुझको गलत लगा मैंने बोला, मैं बोलूंगा। ओके, अब यहां पर दोस्तों सलमान खान ने खुद बोल दिया कि पवित्र पुनिया ओवर एक्टिंग करती है। लेकिन पवित्र पुनिया को यह नहीं जम रहा है कि मेरे को राहुल और कविता ने कैसे बोल दिया। देखो, कविता तो अलाइन बना रही है अपनी राहुल के साथ, ये बात हमने देख ली है। वो राहुल को बाहर से देख कर आई है, एक हफ्ता ऑब्जर्व भी कर आई है, और उसको पता चल गया है कि अब राहुल के साथ ही मैं आगे जा सकती हूं, तो इसलिए मुझे कुछ भी करके राहुल को करना है। और पवित्र पुनिया को हर बात पे मुद्दा बनाना है, ये बात मैंने आपको बोल दिया। क्या फालतू मुद्दा बनाती है वो? फालतू का मुद्दा बनाती है, इस पे नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि बिग बॉस उसको मसाला दे, मतलब बिग बॉस को वो मसाला दे रही है। लेकिन बाहर जनता में वो मसाला चल नहीं रहा है। जनता नहीं चाहती है देखना पवित्र पुनिया को इस तरीके से। जनता नहीं चाहती कि वो फेक एंगल बना के लाए इस तरीके से, लव एंगल, जिसमें कि एजाज खान को बर्बाद कर दे वो। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद एक इमोशनल टास्क आता है, एमपीएल वाला। और ये इमोशनल टास्क मैं कहना चाहूंगा कि लिटरली राहुल ने रुला दिया यार, आज लिटरली रुला दिया। जिस हिसाब से उसने बोला, आई बाबा मैं इस दिवाली तो नहीं रह सका, मैं नेक्स्ट दिवाली, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा, दिल से फील हुआ। और अगर आपने देखा होगा, ये एक है ही, ये एक तरीके की यहाँ पे साइकोलॉजी है कि अगर घर से आई हुई कुछ चीज, या फिर अगर आपका कोई दोस्त आ गया हो, या फिर अगर आपका कोई अपना आ गया हो घर के अंदर, तो आपको आंसू बहाने हैं, आपको आंसू बहाने हैं, वरना आपको जो है हार्टलेस कहने लग जाएंगे और जनता है आपको जो है जज करने लग जाएगी। मैं राहुल के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ निकी तंबोली के लिए, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पवित्र पुनिया के लिए, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इसके लिए जान कुमार के लिए। जान पूछ के रोना, लाइक सीरियसली जान पूछ के रोना कि सामने वाला रो रहा है, ओ इसने सिंपैथी बटोर ली, ऑडियंस का प्यार बटोर लिया, चलो मैं भी कर लेता हूँ या मैं भी कर लेती हूँ। क्यों भाई, क्यों रोना जान पूछ का बार बार? और पवित्र बार बार फेक रो रही थी यार, वो बार बार फेक रो रही है। उससे अच्छा रोना तो एजाज खान का था, कम से कम रियल तो था। खैर आगे फिर वो वैम्प वाला जो टास्क है, मुझे नहीं लगता कि आई शुड डिस्कस दैट टास्क, बट इतना कहना चाहूंगा कि रुबीना ने उसमें भी दिल जीत लिया, जस्ट बिकॉज जिस तरीके से उसने ट्रैक सूट में, नाइट सूट में जिस तरीके से मैया किया, जबरदस्त था, लिटरली अमेजिंग था, वाह। एंड ये कहना पड़ेगा कि शी इज सच अ जेम। वो उस ड्रेस में भी इतना कंफर्टेबल होके इतना सेक्सी डांस कर लेती है कि एलिगोनी आता है और उसको बो डाउन करता है।
दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैं रिव्यू में अपना एकदम कटाक्ष के साथ बात करता हूं, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा है वो अच्छा है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपको क्या है कहना दिवाली की इस रात, मुझे बताइए कि आपको क्या है कहना आज के वीकेंड के वार के एपिसोड के बारे में। क्या आपको भी लगता है कि बार बार टारगेट किया जा रहा है रुबीना अभिनव को? क्या आपको भी लगता है कि एजाज खान को बार बार फेवर किया जा रहा है क्योंकि नागिन डांस के साथ साथ रुबीना का भी डांस था, लेकिन उसके बारे में एक शब्द, एक चू वर्ड भी नहीं बोला गया? ऐसा क्यों? बताइएगा जरूर सोच के। चलिए मैं चलता हूं, इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। हैप्पी एंड सेफ दिवाली। एंड कमेंट अवश्य कर देना। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूँ RAHULBHOJ के नाम से। तो वहां मिलते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं। टाटा।